अगर कोई कहे रात को एक बल्ब खुद जलता है तो तुम उसे मजाक समझोगे। पर वेस्ट यूपी के इस गांव में लोग आज भी रात के बाद उस ट्यूबवेल की तरफ देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो भी जानने गया कि बल्ब कौन चुराता है वो पहले जैसा वापस नहीं आया। वेस्ट यूपी में मेरठ के पास एक छोटा सा गांव, खेतों के बीच एक पुराना सा ट्यूबवेल। दिन भर वही ट्यूबवेल खेतों को पानी देता और रात होते ही वहां सिर्फ सन्नाटा रह जाता। वो जगह एकदम सुनसान हो जाती थी। उस ट्यूबवेल पर रोज एक आदमी आता था, सीधा सादा सा इंसान। उसका नाम गोपाल था। रोज शाम को वो मोटर चलाता, बल्ब जलाता था, और सुबह जब वापस आता था बल्ब गायब होता था। पहले उसे लगा शायद कोई शरारती लड़का होगा या कोई गांव का ही चोर होगा, पर ये बात तो रोज की हो गई। रोज एक नया बल्ब, रोज सुबह खाली होल्डर। धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगा और एक दिन उसने फैसला कर लिया, आज तो चोर को पकड़ के ही रहूंगा। उस दिन वो ट्यूबवेल पर ज्यादा देर तक रुका। अंधेरा होने लगा, हवा तेज चल रही थी, खेतों में अजीब सी एक सरसराहट थी, पर कोई आया नहीं। थक कर गोपाल ने सोचा कि गांव की तरफ वापस चल पड़ता हूं। तभी कुछ ही दूर वो चला था, उसे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। तो उसने पीछे पलट कर देखा तो ट्यूबवेल के ऊपर कोई बैठा हुआ था, एक लड़का। लंबे बाल थे उसके गर्दन तक, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था उसका। बिल्कुल सीधा बैठा था, एकदम शांत। गोपाल का दिल जोर से धड़क उठा। उसे घबराहट तो हुई कि यही होगा वो बल्ब चोर। उसने बिना सोचे समझे ट्यूबवेल की तरफ दौड़ लगा दी, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो लड़का एकदम खड़ा हुआ और फिर भागने लगा। पर जैसे कोई इंसान भागता है वैसे नहीं भाग रहा था। वो लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था, एक छलांग में पूरा खेत पार कर रहा था। गोपाल के पैर कांप गए, वो बहुत घबरा गया। इसी बीच जब वो रास्ते में भाग रहा था उस लड़के के पीछे, तो गांव के एक बुजुर्ग आ रहे थे। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने गोपाल को भागते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ गोपाल? तब गोपाल ने हाफते हुए कहा, ये जो मेरी ट्यूबवेल पे रोज बल्ब चोरी हो जाता है ना, आज मैंने उस चोर को देख लिया है। वो वहां भाग के गया है, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं भाग रहा है, कुछ अजीब है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पल तो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तुम मेरे साथ गांव चलो, वो चोर नहीं है। तुम पहले गांव चलो मेरे साथ, फिर बताऊंगा। वो दोनों गांव पहुंचे। तब उन बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, इस ट्यूबवेल के पास पहले भी अजीब चीजें हुई हैं। जो उसका पीछा करता है वो वापस ठीक नहीं आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ। तब गोपाल ने पूछा कि कौन है वो? तो उन्होंने बताया कि वो एक छलावा है। गोपाल को लगा वो मजाक कर रहे हैं। उसने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, वो सोचता रहा। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो रोज ही बल्ब चोरी होता रहेगा, और अगर मैं डर गया, इनकी बातों को मैंने सच मान लिया, तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। वहां नहीं जाऊंगा, मोटर नहीं चलाऊंगा, ट्यूबवेल नहीं चलेगा, खेतों खेतों में पानी नहीं जाएगा, फसलें खराब हो जाएंगी, नुकसान तो मेरा ही होगा। वो काफी देर तक रात को ये सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा वहां पे और उस चोर को पकड़ के ही रहूंगा। अगली रात वो फिर से वहां पे गया, अकेला। ट्यूबवेल के कमरे में उसने बल्ब लगाया, स्विच दबाया, बल्ब जला, कमरे में रोशनी हो गई। लेकिन तभी एकदम से बल्ब फट गया, एकदम अंधेरा हो गया, पूरा सन्नाटा। तब गोपाल को ऐसा लगा कि कोई है शायद मेरे पीछे। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे एक ठंडी सी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस ली हो। अगली सुबह गोपाल को गांव वालों ने उस ट्यूबवेल के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उसे होश आया तो उसे सबसे पहले अपनी आंखों में जलन महसूस हुई, जैसे रोशनी चुभ रही हो उसे।
अंधेरे से अचानक दिन में आ गया हो। गांव वालों ने देखा उसकी आंखें खुली हुई थी पर नजर कहीं और अटकी हुई लग रही थी। बहुत पूछने पर उसने जवाब दिया, लेकिन बहुत डर से, जैसे उसे सवाल समझने में बहुत टाइम लगा हो। उसने कहा कि मैंने उसे देखा है, वो इंसान नहीं है। उस दिन के बाद गोपाल रात होते ही जैसे चुप हो जाता था। गांव की चौपाल में बैठता था, लोग हंस रहे होते थे और वो भी मुस्कुराता, हाँ में हाँ मिलाता। आग या बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती, उसकी पलकें एकदम से झपक जाती, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता पर शब्द गले में ही रह जाते थे। फिर वो बस उठकर बाहर चला जाता, जैसे उसे खुद नहीं पता हो क्यों। दिन में वो अपनी जिंदगी जीता रहा, कभी साइकिल पर गांव के चक्कर लगाता, कभी खेत में ट्रैक्टर चलाता। लोग कहते, देखो बिल्कुल ठीक हो गया है। पर रात होते ही उसकी दुनिया छोटी हो जाती थी। घर के कमरे में दिया जला होता, लालटेन जलाता, पर बल्ब नहीं जलाता था। कभी कभी तो वो अपने घर में खाट पर बैठकर अपना सिर यूं ही पकड़ लेता था, जैसे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल घूम रहे हों जिसका जवाब ही नहीं है, या जवाब याद नहीं है उसे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो कभी उस ट्यूबवेल का नाम नहीं लेता था। अगर बात निकल भी जाए तो वो खिड़की से बाहर देखने लगता, बिल्कुल चुप हो जाता, जैसे उस रात ने उसे कुछ दिखाया हो और बदले में उसकी आवाज का एक हिस्सा अपने साथ ले गई हो। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर तुम्हें ट्यूबवेल की तरफ देखा तो एक बल्ब जलता हुआ दिखेगा, पर वहां कोई होगा नहीं। इसलिए अंधेरा होने के बाद वहां जाना मना है। और ऐसा भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें वहां कोई पीछे से आवाज लगाए तो पीछे पलट कर मत देखना, सीधे अपने घर आना। उस गांव के लोगों का कहना है कि छलावा कोई भी रूप ले सकता है, पशु पक्षी का या किसी इंसान का भी। जैसे गोपाल के साथ हुआ, उसने एक इंसान का रूप लिया हुआ था, जैसे कोई चोर हो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। वो गोपाल को लेने आया था उस दिन। अगर उन बुजुर्ग व्यक्ति ने गोपाल को नहीं रोका होता तो न जाने क्या हो जाता। उसके बाद सब ठीक रहा, कुछ टाइम लगा गोपाल को ठीक होने में। लेकिन आज अब वहाँ जब भी कोई बल्ब जलता हुआ देखता है तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि वहाँ जाना मना है, और कोई आवाज दे तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आना है। तो ये थी गोपाल की जिंदगी की सच्ची और डरावनी घटना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए ट्रू स्टोरीज बाय तुषा चैनल को सब्सक्राइब करें।